मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेट का जो नोटिफिकेशन आया 2024 उसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों का बहुत सारा सवाल आ रहा था कि सिलेबस क्या होगा सर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सबसे बड़ी चीज कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों पे बात करेंगे और यहाँ पर आपको फ्री में तैयारी भी करवाएंगे और नोट्स भी आपको फ्री में दिया जाएगा। साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है। साथ साथ मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, तो आपको पीएचडी एडमिशन से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे बिल्कुल हेल्प आपको मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, और ये आपको ऐसा मौका है कि बिना नेट के अब जो है आप बिहार में प्रोफेसर बन सकेंगे। बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिनको कि बिहार में अगर इस फॉर्म को भरते हैं और बिहार के रहने वाली हैं तो बहुत कम मार्क्स में, क्योंकि यहाँ पे महिला रिजर्वेशन भी बिहार में थोड़ा ज्यादा मिलता है। ठीक है, और या बिहार के बहुत सारे छात्र बाहर नहीं कर पाते थे या नेट नेशनल लेवल का होता है उसमें compete नहीं कर पाते थे। बेट में ज्यादातर कंपटीशन जो होगा वो बिहार, यूपी, आसपास वाले राज्यों का। बाहर के स्टूडेंट इसमें कम आएंगे, हालांकि बाहर के स्टूडेंट भी इसको फिल कर सकते हैं लेकिन बहुत कम आएंगे। 90% लोग बिहार के ही इसमें रहेंगे। ठीक है, तो अब एक एक डिटेल हम इसका देख लेते हैं। देख सकते हैं कि अब राज्य में नेट की तर्ज पे होगा बेट। देखिए इस शब्द पे गौर करिए कि नेट के तर्ज पे, यानी सेम टू सेम सिलेबस सब कुछ रहेगा नेट वाला। ठीक है, लेकिन अब पूछिएगा कि एग्जाम आसान कैसे होगा नेट से। देखिए नेट में क्या होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक क्वालिफाइंग नंबर वहां पे कर दिया गया कि 40% से ऊपर आ जाता है तब जो है उनको कट ऑफ में शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी टॉप 6% लोगों को नेट दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन बेट में क्या होगा कि फॉर्म जो है सिर्फ बिहार वाले ही फिल करेंगे और यहाँ पे ज्यादा लोगों को, मतलब टॉप कुछ परसेंटेज जो उसमें 6 है, यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा होगा तो ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे। यहाँ कंपटीशन कम होगा, सिर्फ एक स्टेट का कंपटीशन रहेगा, वहां पूरे नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है। ठीक है, तो राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की अर्हता के लिए नेट की तर्ज पर बेट लिया जाएगा और टेस्ट को पास करने वाले अभ्यर्थी राज्य के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पात्र माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे। ठीक है, ऐसा जो है जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं उन्होंने उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में यह बात कही है। ठीक है, आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है। निदेशक ने कहा कि बेट का सिलेबस तैयार करें और सिलेबस के आधार पर बेट को आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, और सिलेबस जो इसका होगा वो यूजीसी अप्रूव करेगा, यानी जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो एकदम सेम लगभग वही सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो अब बता देते हैं कि आपको सिलेबस में क्या होगा और एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए इसमें आपको 2 पेपर होंगे। पेपर 1 कॉमन होगा जो कि सभी का होगा साथियों यहाँ पर। ठीक है, पेपर 1 यहाँ पर सभी का होगा, कॉमन है। ठीक है, और पेपर 2 जो आपका एमए का है, जो आपने पीजी किया है उसका होगा। पेपर 1 3 घंटे का, पेपर 1 और 2 दोनों मिलाकर 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें 1 घंटे पेपर 1 के लिए और 2 घंटे पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वेटेज होगा 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और देखिए एक क्वेश्चन सही होता है तो 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत उत्तर पे कोई नंबर काटे नहीं जाएंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक उसी तरह से पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। टोटल जो है यहाँ पर 300 नंबर का जो है आपका एग्जाम होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए पेपर 1 में जिस तरीके से नेट में 10 यूनिट रहता है उसी तरीके से यहाँ भी रहेगा, और पहले भी जो होता था पैट ज्यादातर यूनिवर्सिटी का इसी तरीके का सिलेबस रहता है लगभग। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें रहेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, अर्थमेटिक रीजनिंग रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, डीआई रहेगा, आईसीटी यानी कंप्यूटर से सवाल पूछे जाएंगे, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। इस तरीके से टोटल 10 यूनिट होगा और सभी यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें कि एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर 1 का सिलेबस है। और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो आपके 90 सब्जेक्ट के लगभग में होगा, तो वो सबका अलग अलग होगा। जो एमए में आपने पढ़ा या जो यूजीसी नेट का पेपर 2 का सिलेबस है सेम टू सेम साथियों वही होगा। तो अब आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब होगा। तो पहले तो साथियों इसका फॉर्म आएगा। फॉर्म इस मंथ तक आने की संभावना है। अगर इस मंथ तक फॉर्म आ गया तो आपका बहुत ज्यादा लेट होगा तो दिसंबर तक आपका एग्जाम
हो जाएगा। आपके पास 3-4 महीने का समय है। तो साथियों इस चैनल पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की फ्री तैयारी करवाई जाएगी। सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, बहुत